हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका रोल नंबर 6। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और रोल 1 to 5 से लेकर के हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चलते हैं रोल नंबर 6 पे। तो रोल नंबर 6 इसका कह रहा है कि यदि निम्न शब्दों या वाक्यांशों से दो कर्ता जोड़े जाएं तो आने वाली क्रिया सदैव पहले वाले कर्ता पर निर्भर करती है। यानी ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे विथ है, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, नो लेस देन, accompanied by, as well as, but, except, besides, nothing but, and not, and rather than। तो इनके अंदर कहा गया है कि अगर इनसे जब दो कर्ता जोड़े जाएं तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले कर्ता पे आएगी। और इससे पहले कुछ कंजक्शन हमने देखे थे, जैसे कनेक्टिव वर्ड्स देखे थे, और, नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर, नोर और, नन बट। तो इनमें जो वर्ब आ रही थी वो फिल इन द ब्लैंक्स के नज़दीकी वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आ रही थी, और यहाँ पे आएगी पहले कर्ता के अकॉर्डिंग। जैसे अपना एग्जाम्पल है, रीना एज वेल एज हिज सिस्टर्स इज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड आ रहा एज वेल एज, और इससे दो कर्ता रीना एंड हिज सिस्टर्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी। यानी पहला कर्ता रीना, तो रीना के अकॉर्डिंग आएगी। रीना यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसी तरह से प्लेयर्स बिसाइड कोच वॉच वर प्रेजेंट इन द पार्टी। यहाँ पे देखिए बिसाइड्स आया है, और यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट, एक तो प्लेयर्स है और कोच है, तो पहला जो सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स है, तो जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। रोल नंबर 7 है मच एंड मनी का। तो देखिए जनरली हम बात करें तो मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्यों? क्योंकि इनका प्लूरल हम कभी बना नहीं सकते। फिर मैनी, मैनी होती है काउंटेबल नाउन से पहले आती है, जो मतलब मैथमेटिक्स के जो भी नंबर्स होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, वहाँ पे मैनी का यूज होता है। तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव मच या मनी वर्क टू डू इन माई ऑफिस। यहाँ पे वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सीता बोट मच मनी एग्स फ्रॉम द मार्केट। अब जो एग है देखिए काउंटेबल नाउन है, एग्स को गिना जा सकता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैनी। अब देखिए मैनी के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यदि मैनी के साथ में कोई आर्टिकल ए और ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन व सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैनी आ गया, और स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हैज हैव अपीयर्ड फॉर एलडीसी एग्जाम। तो यहाँ पे ओनली मैनी आया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लूरल तो नाउन लगाएंगे और प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। बट देखिए यहाँ पे मैनी ए सोल्जर्स हैज हैव डाइड इन वॉर, यानी यहाँ पे मैनी के साथ में आर्टिकल ए का यूज हुआ है, तब हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। फिर देखिए कुछ और वर्ड्स हैं, ए गुड मनी या ए ग्रेट मनी, तो इनके साथ में ऑलवेज प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल भी है, लेकिन आर्टिकल और मैनी के बीच में गुड और ग्रेट वर्ड आ गए हैं, इसलिए ये हमें याद रखना है कि ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी आ जाए तो हम मैनी के साथ में जनरल जो रूल फॉलो कर रहे थे प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन वो ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर अकेला आर्टिकल आया है मैनी के साथ में, तब हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए ग्रेट मैनी सेंट या सेंट्स वाज वर प्रेजेंट इन द टेम्पल, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल नाउन यूज करेंगे और प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ। तो इन तीनों के साथ में हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे।
लेकिन अगर आ जाता है द नंबर ऑफ, तब हम वहाँ पे प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए, ए नंबर ऑफ टीचर्स इज आर टीचिंग फ्री ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर ऑफ आया है, क्या आया है, ए नंबर ऑफ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो टीचर की जगह आ जाएगा यहाँ पे टीचर्स और वर्ब आ जाएगी आर। इसी तरह से द नंबर ऑफ टीचर या टीचर्स इज आर वेरी ह्यूज इन जयपुर। यहाँ पे देखिए द नंबर आया है, द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे नाउन तो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, बट वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। इसी तरह से हमारा जो सेकंड रूल है वो है, देखिए, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ। ये सब किसकी रिप्रेजेंट करते हैं, मच को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं मच का यूज कहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ शुगर वाज वेरी लेस, द अमाउंट ऑफ मनी इज वेरी लेस। नेक्स्ट अपना सब रूल रहता है, देखिए, मोर देन वन और मोर देन 2 3 4, इस तरह से। तो मोर देन वन जहाँ पे आता है वहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन मोर देन 2 3 इस तरह से आए 4 5, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो ये सेंटेंस में हमें आराम से पता लग जाएगा कि मोर देन 1 है या मोर देन 2 3 है। फिर नेक्स्ट है, कुछ संज्ञा दिखने में क्या होती है, सिंगुलर होती है, एक वचन होती है, परंतु वास्तविकता में बहुवचन का कार्य करती हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे पुलिस है, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, पेजेंट्री, पीपल, कैवलरी, चिल्ड्रन एंड पोल्ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, ये दिखने में हमें एक वचन दिखती हैं, लेकिन इन वास्तविकता में ये काम किसका कर रही हैं, बहुवचन का कर रही हैं। तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे पुलिस लाइक टू अरेस्ट क्रिमिनल एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट है, देखिए, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर दियर से शुरुआत होती है अगर किसी सेंटेंस की, तो वर्ब हमेशा आगे वाले सब्जेक्ट पे निर्भर करती है। जैसे देखिए, हियर कम या कम्स द बस। तो यहाँ पे हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये जो बस है यहाँ पे क्या है, आगे वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। तो आगे वाला सब्जेक्ट ये, यानी ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। तो आभासी रूप से हमें ये लगता है कि ये सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं। तो हमें आगे जो लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना होता है। तो बस क्या सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। फिर है, देखिए, देयर इज आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे नाउन अपना सब्जेक्ट क्या है ना, स्टूडेंट्स है, तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें विश, डिजायर, ब्लेसिंग और कर्स का बोध हो। जैसे लॉन्ग लाइव द क्वीन, लॉन्ग लाइव द क्वीन, तो इनके साथ में देखिए ये प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। इसी तरह से गॉड शेव द किंग। अब कुछ एक और वर्ड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, किस तरह के रूल वहाँ पे फॉलो होंगे। जैसे वन ऑफ आया है, तो वन ऑफ के लिए प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो एग्जाम्पल, वन ऑफ योर सिस्टर्स वॉज जीनियस। तो नाउन तो क्या आ गई, प्लूरल आ गई, लेकिन वर्ब क्या आएगी, ऑलवेज सिंगुलर आएगी। फिर आता है, देखिए, अपना कंसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करती है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है, और उस पर निर्भर करती है आने वाली वर्ब। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम बात करें, आई हैव मैनी फ्रेंड्स वो लिव इन इंग्लैंड।
यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, अपना एक सेंटेंस हो गया। फिर इसी सेंटेंस को आगे लिखा गया है यहाँ पे वो, तो ये किसके लिए, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए ही यूज किया गया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इसे कहा जाता है एनटीसी रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे जो वर्ब आती है ये किस पे डिपेंड करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है इस पे डिपेंड करती है, और ये होता है अपना यहाँ पे एंटीसीडेंट। ठीक है, तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट रूल रहता है, देखिए निम्न नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों स्वरूप में एक जैसी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, ये एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल एट्सेट्रा। तो ये सब के सब वो नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्वरूप में एक जैसे ही यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 फिश या फिशेज इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी बात की कि यहाँ पे 3 आ रहा है तो हमारे जो वर्ब आनी चाहिए, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, नाउन प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन हमने अभी बात की कि ये कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती है, यानी इसके आगे एस या ई एस हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 है तो भी ओनली क्या लिखेंगे, जो है उसे एज इट इज फिश ही रखेंगे। नेक्स्ट है डियर या डियर्स आर रॉमिंग इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है, तो हमें यहाँ पे नाउन भी क्या लेनी है, प्लूरल लेनी है। बट हम जानते हैं कि ये जो नाउन है डियर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिचुएशन में सेम रहती है, तो हम यही यूज करेंगे, ये हमारा हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट रूल हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रहता है कि निम्न नाउन हमेशा सिंगुलर एवं अनकाउंटेबल रूप में यूज होती हैं। इनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता एवं इनसे पहले आर्टिकल ए एन का यूज भी नहीं कर सकते। किस तरह से, देखिए सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ब्रिक, मोर्टर, कमांड, हेयर, वर्क एंड फ्रूट। ये क्या होती हैं, ये हमेशा सिंगुलर होती हैं और अनकाउंटेबल रूप में होती हैं, अनकाउंटेबल रूप में होती हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह की होती हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आगे एस या ई एस भी यूज नहीं करेंगे। जैसे रीना हैज़ मैनी सीनरीज या सीनरी, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीनरी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे तो है भी वैसे सिंगुलर वर्ब आई है, या यहाँ पे मैनी आ गया तो कह सकते हैं कि मैनी के साथ में हम सीनरीज भी लिखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सीनरी वो नाउन है जिस ये अनकाउंटेबल रूप में रहती है और इसके आगे हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। फिर अनीता हैज़ ब्लैक हेयर, तो जो हेयर्स होते हैं वो भी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज नहीं करेंगे, एस या ई एस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल रहता है कि निम्न नाउन दिखने में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, बट इनका उपयोग क्या होता है, सिंगुलर की तरह होता है। जैसे न्यूज़, इनिंग, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक एंड समन्स। ये सब क्या है, ऐसी नाउन है जो हमें प्लूरल लग रही हैं। ठीक है, जैसे देखिए सब में एस या ई एस आगे आ रहा है, लेकिन ये होती क्या है, ऑलवेज सिंगुलर की तरह यूज होती हैं। तो नो न्यूज़, तो न्यूज़ एस या ई एस हमें दिख रहा है तो हम इसको देख करके जल्दी से क्या लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है निम्न नाउन हमेशा प्लूरल की तरह उपयोग में लिए जाते हैं, इनसे एस या ई एस हटाना क्या है, संभव नहीं है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिए स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, गूगल्स है, सीजर्स है, सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स, पैंट, शॉर्ट्स, प्लाजाज, पजामास, ट्राउजर, टॉन्ग्स, पाइनिकर्स,
ग्लोव्स, फैंक, गैलोज, शूज, सॉक्स एंड स्लीपर एट्सेट्रा। ये सब वो नाउन हैं जो प्लूरल की तरह उपयोग में लिए जाते हैं और इनसे एस या एस हटाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि वेयर इज या आर माई न्यू स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिए हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अनिल हैज शाइनी ट्राउजर या ट्राउजर्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्राउजर वर्ड होता है ये हमेशा रोंग होता है, क्योंकि देखिए ये वर्ड ही ऐसे होते हैं इनके आगे एस या ई एस लगा हुआ होता है, इनसे एस और ई एस हम हटा नहीं सकते। नेक्स्ट आता है, यदि उपयुक्त नाउन का सिंगुलर रूप में उपयोग में लेना चाहते हैं तो हम इनसे पहले ए पेयर ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देखिए स्लीपर्स है, तो स्लीपर्स है तो ये प्लूरल रूप में है, लेकिन हमें सिंगुलर रूप में चाहिए तो हम वहाँ यूज करेंगे ए पेयर ऑफ स्लीपर्स। क्या यूज करेंगे, ए पेयर ऑफ, या ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ पेंट्स, ए पेयर ऑफ सोक्स या शूज, इस तरह से। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं, ए पेयर ऑफ शूज। तो ए पेयर आ गया तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। एग्जाम्पल 2 है, 2 पेयर्स ऑफ गूगल्स हैज have been given to each players of IPL 2024। तो 2 पेयर्स आ गया, तो 2 पेयर्स आ गया तो देखिए यहाँ पर भी अपना सेम हो जाएगा। अब ए पेयर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे एस या एस नहीं लगा रहे, लेकिन अगर 2 पेयर की बात करेंगे तो हम पेयर्स में एस लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।